इन नवंबर 21 गूगल लॉन्च्ड परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, जिसको पीमैक्स कैंपेन भी बोलते हैं। कैंपेन में ऑलमोस्ट सभी कैंपेन्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि सर्च कैंपेन, डिस्प्ले, यूट्यूब, जीमेल और डिस्कवर। ये एक ऑटोमेटेड कैंपेन है जिसमें गूगल ही डिसाइड करता है कि कौन से कैंपेन पे कितना बजट रखना है, सर्च पे कितना रखना है, डिस्प्ले पे कितना रखना है, यूट्यूब पे कितना रखना है एंड सो ऑन। लेकिन ये कैंपेन तभी रन किया जाता है जब हमारे पास कन्वर्जन और क्लिक्स का काफ़ी डाटा होता है। तो अगर आप बाकी कैंपेन चला रहे हो और आपके पास काफ़ी कन्वर्जन डाटा है और आपके पास सफिशिएंट बजट भी है, तो आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन कर सकते हो। सो लेट्स जंप इनटू गूगल एड्स इंटरफेस एंड लर्न पीमैक्स कैंपेन। सो लेट्स एक्सप्लोर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, क्रिएट ए न्यू कैंपेन। अब पीमैक्स तक जाने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू जाओ या फिर विदाउट अ गोल गाइडेंस या विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक और लोकल स्टोर विजिट्स, ये चार ऐसे गोल हैं जिनके थ्रू आप पीमैक्स तक जा सकते हो। सेल्स, पीमैक्स आपको यहाँ मिलेगा, लीड्स में मिलेगा और वेबसाइट ट्रैफिक में भी आपको मिलेगा। देन उसके बाद ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, इनमें पीमैक्स नहीं होता है। लोकल स्टोर विजिट्स, पीमैक्स कैंपेन। पहले लोकल स्टोर विजिट का अलग कैंपेन होता था, बट अभी इसको पीमैक्स में इंक्लूड कर दिया है। अगर आपको विदाउट अ गोल्स गाइडेंस जाना है, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव जाना है, तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो यहाँ से पीमैक्स कैंपेन। ओके, सो पीमैक्स कैंपेन, आपको अपना मर्चेंट सेंटर का अकाउंट इससे कनेक्ट करना होगा अगर आप चाहते हो कि पीमैक्स के थ्रू आपकी शॉपिंग एड्स भी रन हो। अगर आप शॉपिंग ऐड नहीं रन करवाना चाहते हो, आपका जो क्लाइंट है वो ई कॉमर्स नहीं है, तो फिर मर्चेंट सेंटर को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्लाइंट ई कॉमर्स है तो आपको अपना मर्चेंट सेंटर यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये शॉपिंग ऐड रन कर पाएगा। कंटिन्यू, कैंपेन नेम, स्टार्ट न्यू। यहाँ पर बिडिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ दो ही होती हैं, कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस वैल्यू। वैसे यहाँ पर दो है लेकिन हम इसको चार मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जेंस है। अगर हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे सो इट विल बी काउंटेड एज ए मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस। और अगर आप यहाँ पर टारगेट कॉस्ट पर एक्शन सेट कर दोगे, टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन, तो इट विल बी ए टारगेट सीपी बिडिंग स्ट्रैटेजी। तो ये समझ लो दो ये यहाँ पर और दो यहाँ पर, टोटल हमारी 4 बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। अगर आप कन्वर्जन वैल्यू लेके चलते हो तो आप या तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू लेके चलो ऐसे, या फिर इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके यू कैन सेट अ टारगेट रोएस। अगर आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से बिडिंग स्ट्रैटेजी लर्न कर सकते हो। देन कस्टमर एक्विजिशन, अब यहाँ पर ये कहता है बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो जो कैंपेन की जो बिडिंग होगी वो सिर्फ न्यू कस्टमर्स के लिए होगी, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए वो नहीं होगी। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ रहे हो तो ये न्यू कस्टमर और एग्जिस्टिंग कस्टमर दोनों को ही आपके ऐड शो करेगा, दोनों के लिए बिडिंग होगी। लेकिन अगर इसको सेलेक्ट कर दोगे तो सिर्फ न्यू कस्टमर्स के लिए ही बिडिंग करेगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए नहीं करेगा। अभी आपको किस केस में करना है, अगर जैसे आपका जो क्लाइंट बिजनेस है वो ऐसा है कि वहाँ पर सब्सक्रिप्शंस है, यू नो, या लीड्स बेस्ड है, तो एक ही लीड की वैल्यू है, वन टाइम जो फर्स्ट टाइम जो लीड आएगी या फर्स्ट टाइम जो सब्सक्रिप्शन होगा उसी की वैल्यू, उसी की इंपॉर्टेंस है, तो उस केस में आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अगर बिजनेस है जैसे ई कॉमर्स है जिसमें हर एक परचेजिंग वैल्यू रखती है, कोई आदमी कितने भी प्रोडक्ट परचेज करता है, हर एक प्रोडक्ट की हर एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू है, तो उस केस में आप इसको ऑफ ही रखोगे। नेक्स्ट लोकेशन यहाँ पर आप सेट कर दोगे। लोकेशन कैसे सेट करते हैं ये आप मेरे पहले वाले वीडियोज़ में चेक कर सकते हो, जैसे कि सर्च कैंपेन का जो वीडियो था उसे मैंने बता रखा है। लैंग्वेज, अब यहाँ पर आता है ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स। अब ये यहाँ पर कहता है कि जो टेक्स्ट है ये ऑलरेडी आपके लिए क्रिएट करेगा। कहाँ से पिक करेगा ये, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो यूज़ टेक्स्ट फ्रॉम योर वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस, एड्स जो और एड्स आपकी चल रही हैं इसी अकाउंट पे, एंड प्रोवाइडेड एसेट्स टू क्रिएट कस्टमाइज एड कॉपी। आप जो एसेट्स प्रोवाइड करोगे उससे आपकी वेबसाइट से, लैंडिंग पेजेस से, और जो बाकी एड्स हैं उनसे ये अपने आप टेक्स्ट को पिक कर लेगा। फाइनल यूआरएल, ऐसी फाइनल यूआरएल का बोलता है ये, इफ़ यू चूज टू सब डिवाइड इन्वेंट्री इनटू द नेक्स्ट स्टेप, फाइनल यूआरएल एक्सपेंशन विल ओनली सेंड ट्रैफिक टू द लैंडिंग पेज रिलेटेड टू दैट कैंपेन्स प्रोडक्ट इन्वेंट्री। ये कहता है कि अगर आप अपना मर्चेंट सेंटर कनेक्ट करते हो उससे,
तो ये उन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पर वो लैंड होना चाहिए ये अपने आप ही उनको वहाँ पर लैंड करवा देगा। अगर आप चाहते हो मैनुअल, आप नहीं चाहते कि खुद से करे, तो आप इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हो। वीडियो allow Google to enhance your uploaded videos by creating additional vertical and square versions as well as, ये कहता है कि जो आपने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं उनके अपने आप ये वर्जन्स क्रिएट कर देगा वर्टिकल में और स्क्वेयर्स में। तो इसको बेटर है आप इसको ऑन ही रखो, तो ताकि इसको अपने आप ही कस्टमाइज़ कर दें। और यहाँ पर आप कुछ यूआरएल्स को एक्सक्लूड भी कर सकते हो जिन पे आप चाहते हो कि ट्रैफिक लैंड ना करे, तो आप यहाँ पर उन यूआरएल्स को पेस्ट कर सकते हो, 1 यूआरएल पर लाइन। एंड यहाँ पर आप रूल्स भी क्रिएट कर सकते हो कि वो यूआरएल जिनमें ये वर्ड आता है उनको आप यहाँ एक्सक्लूड कर सकते हो और फिर एंड भी कर सकते हो। अगर आप मैनुअली यूआरएल और टेक्स्ट इसमें प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप इनको ऑफ रखो, बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि इसमें जो एआई है वो ऐसे टेक्स्ट को आप इंक्लूड कर देगा ऐड कॉपी में कि बिल्कुल ही वो सेंसलेस होता है। तो अगर आप कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो तो इनको ऑफ ही रखो। ऐड स्केड्यूल ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको डेली दिखाना है, आपको पर्टिकुलर डेज पे आपको दिखाना है अपनी ऐड को। ओके, मंडे ट्यूसडे वेंसडे ऐसे आप इसको टाइम भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। अभी के लिए हम इसको ऑल डेज ही रखते हैं। स्टार्टेड एंडेड कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, ये अभी वीडियो हमने किया नहीं है, आगे हम करेंगे इस वीडियो को। ब्रांड एक्सक्लूसिव्स, अगर आप चाहते हो कि कुछ जो ब्रांड टर्म्स आए, किसी ब्रांड का नाम आए और तब आपकी ऐड ना दिखे उन ब्रांड नेम्स पे, तो यहाँ पर भी आप वो एक्सक्लूड कर सकते हो। ब्रांड लिस्ट आप यहाँ से बना सकते हो, इसका नाम देके और उन ब्रांड को आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर दो, तो जब भी उन ब्रांड्स के नाम से कोई सर्च आएगी तो आपकी ऐड वहाँ अपीयर नहीं होगी। नाउ एसेट जनरेशन, लेट गूगल एआई हेल्प यू जनरेट एसेट्स। अब यहाँ पर कह रहा है कि गूगल का जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो खुद आपके लिए एसेट्स को जनरेट करेगा। अभी ये बीटा में चल रहा है एंड यहाँ पर जनरेट एसेट्स का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, सो इसलिए अभी इसको स्किप करते हैं। एसेट ग्रुप नेम, नाउ लिस्टिंग ग्रुप्स। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने मर्चेंट सेंटर कनेक्ट कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है जो फर्स्ट स्टेप था, तो यहाँ पर आप ये जो ऑल प्रोडक्ट्स होंगे मर्चेंट सेंटर में, अगर आपको सभी प्रोडक्ट्स इंक्लूड करने हैं अपनी ऐड में तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। अदरवाइज़ आप इसको कैटेगराइज भी कर सकते हो यूजिंग सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, अगर उसमें से कुछ ही प्रोडक्ट्स आपको अपनी एड्स में इंक्लूड करने हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको उसको कैसे किन किन प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना है वो आप यहाँ पर उनको सेगमेंट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन दीज एट्रीब्यूट्स, कैटेगरी, ब्रांड, आइटम आईडी, कंडीशन, प्रोडक्ट टाइप, चैनल। जैसे आपको कंडीशन वाइज लेना है और हमें यहाँ पर करने हैं सिर्फ हम यहाँ पर रिफर्बिश्ड आइटम्स को ही सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट की बजाय सिर्फ रिफर्बिश्ड को आप कर सकते हो, राइट। ऐसे ही आप प्रोडक्ट आईडी से ले सकते हो, जो आपकी प्रोडक्ट्स आईडी होंगी। अब यहाँ पर शो नहीं करेगा क्योंकि मेरे मर्चेंट सेंटर में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ब्रांड के हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर सेलिंग मोबाइल फ़ोन्स, तो सैमसंग है, एप्पल है, तो सपोज़ आप सिर्फ सैमसंग को ही इंक्लूड करना चाहते हो तो आप यहाँ उसको टिक कर दोगे, सिर्फ यहाँ पर जो सैमसंग के प्रोडक्ट्स होंगे वही आपकी ऐड में इंक्लूड होंगे। ओके, आइटम आईडी, प्रोडक्ट टाइप, चैनल, ऑनलाइन या लोकल स्टोर्स। लोकल स्टोर्स के लिए आपको आपका जीएमबी पे अकाउंट होना चाहिए। एंड ब्रांड एंड कैटेगरी, कैटेगरी जो गूगल ने कैटेगरी दे रखी है, ये जिस कैटेगरी में अप्लाई करेगा। सपोज़ आप काफ़ी सारे अलग अलग कैटेगरीज़ हैं आपकी वेबसाइट पे, जिसमें फर्नीचर भी हैं और ऑफिस सप्लाइज भी हैं, और आप चाहते हो सिर्फ फर्नीचर को ही हम इसमें इंक्लूड करें, सो यू कैन डू दैट एज वेल। अभी के लिए हम इसको यूज़ ऑल प्रोडक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ऐड क्रिएट होगी, फाइनली यूआरएल आप डालोगे जहाँ पर लैंड करवाना चाहते हो। उसके बाद एसेट्स हैं, एसेट्स वही ऐड एक्सटेंशंस। एसेट्स का हम ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ। एसेट्स टॉपिक इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। एंड देन हेडलाइंस, यहाँ पर आपको 15 हेडलाइंस मिलेंगी, जैसे एक नॉर्मल सर्च कैंपेन में मिलती हैं। जितनी आप ज़्यादा हेडलाइंस लिखोगे उतना ही बेटर होगा, उतना ऑप्टिमाइजेशन में गूगल को हेल्प मिलेगी। लॉन्ग हेडलाइंस 5 है 90 कैरेक्टर्स की। देन डिस्क्रिप्शन 5, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन 60 कैरेक्टर का होता है, उसके बाद 90 कैरेक्टर्स के होते हैं 4। इमेजेस अप टू 20 यू कैन अपलोड,
लोगोज अप टू 5 यू कैन अपलोड, एंड बिजनेस नेम आएगा यहाँ पर 25 कैरेक्टर का, वीडियोज़ अप टू 5 यू कैन अपलोड। देन वही एसेट्स आ गए हैं। ओके, अब ये सभी एसेट्स अपलोड करने के बाद अब यहाँ पर आता है सिग्नल्स। आप गूगल को सिग्नल दोगे कि उसको ऐड जो डिलीवर करेगा उन सिग्नल के बेसिस पे ही करेगा, कहाँ उसको किन लोगों को दिखानी है, कहाँ पर वो सर्च ऐड करे, कहाँ वो डिस्प्ले करे, शॉपिंग करे, तो उसको एक सिग्नल्स की नीड है, तभी उसका एआई अच्छे से काम कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको अप टू 25 सर्च थीम्स आपको यहाँ पर देनी होगी, जैसे कि हम गूगल सर्च कैंपेन में कीवर्ड्स डालते हैं उसी तरह। अब ऑडियंस सिग्नल, यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी कि यहाँ पर हम ऑडियंस को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ऑडियंस एक्सक्लूजन का कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ना यहाँ पर हम ऑडियंस को नैरो कर सकते हैं। तो ऑडियंस में क्या क्या इंक्लूड है, एक तो योर डाटा, जो भी हमने रीमार्केटिंग लिस्ट बना रखी है उनको हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये बना रखी है तो ये वो लोग जिन्होंने मेरा वेबसाइट पे जो कोर्स पेज है उसको विज़िट किया है वो लोग इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और रीमार्केटिंग का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप रीमार्केटिंग लर्न कर लेना। रीमार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एडिशनल सिग्नल्स भी है यहाँ पर, जैसे इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स, तो ये भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपने ऑडियंस का वीडियो ट्यूटोरियल अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी मैं लिंक ऊपर शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से ऑडियंस लर्न कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है, इसमें कस्टम सेगमेंट नहीं है। ऑडियंस में जो कस्टम सेगमेंट का ऑप्शन होता है वो यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, बजट आप इसमें डालोगे, एंड बजट अगर आप इसमें बहुत कम डालते हो तो ये आपको सजेस्ट करेगा कि मिनिमम इतना बजट तो आपका होना ही चाहिए। सो इट्स रेडी टू पब्लिश। तो ऐसे आपको पीमैक्स कैंपेन क्रिएट करना है। आई होप अब आप पीमैक्स कैंपेन रन कर सकते हो, और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी then you can write in the comment section and I'll definitely reply.